ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हमारे जो 7 मेजर चक्र है उसका ये चित्र है। ठीक है, एक इमेज है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 चक्र है। ये मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ठीक है, ये जो हमारे 7 मेजर चक्र है इसके बारे में डिटेल में मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि इसकी लोकेशन क्या है, इसका कलर क्या है, इसकी इमेज कैसी होती है, कौन सा एलिमेंट इससे जुड़ा हुआ है, इसका मंत्र क्या है, कौन से क्रिस्टल्स इससे रिलेटेड है, और अगर वो अनबैलेंस है तो हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या बीमारियां आती है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करूं, पूरा डिटेल में बताऊं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर से मिले, आप वो मिस ना करें। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन करें, आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ मेरी खुद की एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसमें मेरे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज होते हैं, उसकी लिंक भी रखी गई है, तो आप उसको भी डाउनलोड जरूर से कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, 7 चक्र के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यहां पे चक्र का मीनिंग क्या होता है? चक्र जैसे शब्द से ही पता चलता है कि वन टाइप ऑफ व्हील। ठीक है, वन टाइप ऑफ व्हील। चक्र देखिए हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते। हमारे बॉडी को अगर पूरा खोल दिया जाए तो वहां पे कहीं पे कोई चक्र नहीं मिलेगा। वो हमारी बॉडी के चारों तरफ है, पूरी ऑरा में जो एक एनर्जी बॉडी तैयार होता है, हमारे इस फिजिकल बॉडी के आसपास एक ऑरा का लेयर तैयार होता है, एक एनर्जी का लेयर तैयार होता है, इसमें ये रहा हुआ होता है। ये सभी चक्र वहां पे होते हैं, इसलिए ये हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं दिखते हैं, ये एनर्जी बेस्ड होते हैं। हम अपनी आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं, कोई सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो ही उसको देख सकते हैं, वही चक्र की एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। साइंटिफिकली किरलियन फोटोग्राफी है, उससे पर्सन के चक्र को चेक किया जा सकता है, चक्र की एनर्जी को। ऑरा स्कैनर है जो मैं करता हूं, ठीक है, ऑरा स्कैनर से भी चक्र की एनर्जी कैसी है वो पता किया जा सकता है, लेकिन फिजिकल आई से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि ये हमारी ऑरा में आया हुआ होता है। अब हाउ मेनी चक्रास, ये तो जो मैं बात कर रहा हूं वो 7 चक्र, जो 7 मेजर चक्र है उसके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं 114 चक्र है, जिसको माइनर चक्र कहा जाता है। बहुत सारे चक्र हैं, ठीक है, कोई 22 बोलते हैं, कोई 45 बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन जहां तक मैंने सुना है 114 चक्र होते हैं, इतने ज्यादा। लेकिन वो माइनर चक्र होते हैं, ठीक है, हमारे 7 मेजर चक्र होते हैं। अब ये चक्र जो होते हैं उसका लोकेशन, जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में नहीं होता है, हमारी बाहर की जो लेयर होती है एनर्जी की, हमारे बॉडी के जो बहुत पास होती है वहां पे होता है। चक्र का शेप भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिखाया गया है, ठीक है, किसी में कॉन शेप में दिखाया गया है, ठीक है, जैसा कॉन होता है ना, आइसक्रीम का कॉन कैसा होता है, उसी तरह से कॉन के रूप में भी कई चक्रों का शेप, किसी में गोल दिखाया है, किसी को कॉन स्वरूप में भी दिखाया गया है, ठीक है, अलग अलग शेप होता है। योग में अगर देखा जाए तो हमारी ईड़ा और पीड़ा नाम, ठीक है, ईड़ा और पीड़ा जो नाड़ी होती है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो आप देखेंगे अगर उसका चित्र कुंडलिनी का और ईड़ा पीड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी का देखेंगे तो नीचे से शुरू होती है, फिर इस तरह से आती है,
इस तरह से देखिए आप सांप के जैसे ऊपर जाती होती है, ठीक है, इस तरह से इसका चित्र होता है। तो ये जहां पे दो इड़ा पीड़ा नाड़ी एक दूसरे को मिलते हैं वहां पे चक्र का निर्माण होता है। फिर से बता रहा हूं, इड़ा पीड़ा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, कुंडलिनी एनर्जी, इसका अगर आप चित्र देखेंगे तो कुछ इस तरह से वो जाता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये जो दो इड़ा पीड़ा नाड़ी जहां जहां पे एक दूसरे को टच कर रही है वहां पे चक्र का निर्माण होता है। चक्र वन टाइप ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और ऐसे 7 मेजर चक्र हमारे अंदर है, इसी के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंडेंट रहती है। वो जब हम जानते हैं तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाने की कोशिश की है, चित्र भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको डिटेल में इसको समझ में आ सके, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं पहला जो चक्र है मूलाधार चक्र। जी हाँ, मूलाधार चक्र। हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये मूलाधार चक्र, इसका लोकेशन देखिए, लोकेशन यहाँ भले ही मैंने सब में लिखा हुआ है कि वो बॉडी में, लेकिन बॉडी में नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। वो हमारी बॉडी के जो फिजिकल बॉडी के आसपास जो एनर्जी बॉडी है वहां पे आया होता है, ठीक है। लोकेशन इसके बेस ऑफ द स्पाइन, हमारी ये जो स्पाइन है जहां पे लास्ट में वहां पे टच होती है, लास्ट उसका एंडिंग जो है, ठीक है, वहां पे ये मूलाधार चक्र आया हुआ होता है। इसका कलर है रेड कलर। जी हाँ, इसका कलर रेड कलर आया हुआ है। आप देख सकते हैं इसका चित्र, एक सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है जो नीचे की तरफ है, और 4 पंखुड़ियां हैं, ठीक है। ये इसकी इमेज है। इसका एलिमेंट जो 5 एलिमेंट होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ठीक है। तो इसमें से मूलाधार चक्र से रिलेटेड है एलिमेंट अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। इसका जो मंत्र है लम, इसका जो मंत्र है वो लम, लम मंत्र बोलने से ये मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, बैलेंस में आता है। ऑर्गन, हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन हैं जिससे ये मूलाधार चक्र रिलेटेड है। यहां पे मैं कहना चाहता हूं कि देखिए अलग अलग बुक्स में कुछ अलग अलग डिफरेंस आपको जरूर से मिलेंगे, ठीक है। यहां जो लिखा हूं उसमें भी अगर कुछ वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि कुछ बुक्स में कुछ अलग लिखा होगा, ठीक है। तो इट्स ओके, इसको आप अवॉइड करें, लेकिन मेजर जो चीज है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो ऑर्गन कौन से रिलेटेड है, हमारे पैर, जो भी हमारे मसल्स है बॉडी में, जॉइंट्स हैं, हमारे जो बोन यानी कि हड्डियां हैं वो, एनस यानी कि जो मलद्वार जो बोलते हैं वो, किडनी, ठीक है। ये ऑर्गन मूलाधार चक्र से रिलेटेड होते हैं। क्रिस्टल कौन कौन से, ठीक है, क्रिस्टल के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पर आपको इसकी लिंक भी मिलती जाएगी, आप उसको जरूर से देखिए। ब्लड स्टोन, एजेट, गार्नेट, कार्नेलियम, टाइगराइट, ब्लैक टूरमलाइन, ये सब क्रिस्टल के नाम होते हैं, ठीक है। वो जब आप क्रिस्टल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्रिस्टल क्या है, ठीक है। ये सब ये तो एक वो मूलाधार चक्र को बैलेंस करने में हमारी सहायता करते हैं। और अब अनबैलेंस, जब मूलाधार चक्र अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है, उसकी एनर्जी अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है, बैलेंस में नहीं है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। फियर, पर्सन जो है वो फियर में रहेगा हमेशा, उसको पेन इन मसल्स, ठीक है, जॉइंट्स में पेन होगी, आर्थराइटिस होगी, नी पेन होगा, ठीक है। फिर इनसिक्योरिटी, लाइफ में उसको इनसिक्योरिटी वो हमेशा फील करता रहेगा। देखिए यहाँ जो मैं बोलता जा रहा हूं आप उसको रिलेट करें। अगर आप में भी मान लीजिए कोई ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है तो समझ लीजिए आपका वो चक्र बिगड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से जरा सुनिए। इनसिक्योरिटी, लाइफ में उसको इनसिक्योरिटी फील होगी, क्या होगा कल, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ठीक है। लेक ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी में। फियर ऑफ ब्लैक मैजिक, किसी ने मुझ पर जादू कर दिया, काला जादू कर दिया, किसी ने नजर डाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ वो नहीं है, लेकिन
अगर मूलाधार चक्र ज्यादा जिस तरह से बिगड़ता जाता है ज्यादा और ज्यादा, तो ऐसे चांसेस है कि उस पर्सन को ऐसा लगे कि किसी ने मुझे उस पर कुछ कर दिया है। ठीक है, पाइल्स, किसी को भी पाइल्स की बीमारी है, उनको भी ये मूलाधार चक्र बिगड़ा हुआ होता है। ठीक है, फिर आइए दूसरा चक्र लेते हैं, स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान, ये चक्र 2 इंच बिलो द नेवल, हमारी जो नेवल है, नाभि है, उससे 2 इंच नीचे होती है। इसका कलर है ऑरेंज कलर, और पेटल्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये गोल किया हुआ है, फिर नीचे हाफ सर्कल जैसा दिख रहा है, फिर ये पेटल्स है। ठीक है, 6 पेटल्स जैसा दिख रहा है। एलिमेंट इसका वाटर एलिमेंट यानी कि पानी तत्व से रिलेटेड है ये स्वादिष्ठान चक्र। वम, जी हाँ, इसका मंत्र है वम। वम मंत्र के चैंटिंग से स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस में आता है। ऑर्गन कौन कौन से रिलेटेड है? मेल फीमेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उससे ये रिलेटेड होते हैं। मेल फीमेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं, ठीक है, उससे ये रिलेटेड होते हैं। लोअर इंटेस्टाइन यानी हमारी ये जो आंत होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन, उसका जो नीचे वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड होता है। प्रोस्टेट है, ओवेरीज है, ब्लड है, सीमेन है, लिम्फ है, जो भी वाटर एलिमेंट्स है हमारे बॉडी में, उससे रिलेटेड स्वादिष्ठान चक्र है। ठीक है, क्रिस्टल कौन कौन से हैं जो स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस कर सकते हैं? मोज, कार्नेलियन, टाइगर आई, गोल्डन टोपाज। ठीक है, अनबैलेंस, अगर स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस में नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? अनबैलेंस सेक्सुअल डिजायर, किसी की सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होती है, किसी की बहुत कम हो जाती है। ब्लड रिलेटेड इश्यू, ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी विकार आ जाते हैं, उससे रिलेटेड। लेडीज में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को बच्चा नहीं रहना, ठीक है, डायरिया, लूज मोशन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, रिलेशनशिप इश्यू, इमोशनली ये पर्सन डिस्टर्बेंस रहेगा, उसके रिलेशनशिप में इश्यू आएंगे। ठीक है, तो ये स्वादिष्ठान चक्र के अनबैलेंस होने की निशानियां हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूं, आप अपनी लाइफ में भी देखिए, अपने आप में भी देखिए, अपने परिवार वाले भी देखिए कि कौन सा चक्र बिगड़ा हुआ हो सकता है। इससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। फिर तीसरा आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, उसको सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है। ये कई लोग ऐसे कहते हैं कि वो हमारी नाभि में होता है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि नाभि से 1 इंच ऊपर होता है। ठीक है, अलग अलग बुक्स में कुछ अलग अलग लिखा हुआ होता है। इसका कलर है येलो कलर, और इसकी इमेज आप देख सकते हैं, सर्कल किया हुआ है, फिर ट्रायंगल है, फिर 3 और 3 6 और 3 9 पंखुड़ियां बताई गई है। इसका एलिमेंट है फायर, अग्नि तत्व से रिलेटेड होता है ये मणिपुर चक्र। रम, रम मंत्र है इसका, रम मंत्र बोलने से, इसका चैंटिंग करने से मणिपुर चक्र बैलेंस में आता है। कौन कौन से ऑर्गन से ये रिलेटेड होता है? ये पूरा जो स्टमक है हमारा, उससे, उसमें ये मणिपुर चक्र आ जाता है। जैसे कि ये स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का जो अपर का पार्ट है वो, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है। ठीक है, ये जो पूरा ऊपर का स्टमक का पार्ट है, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से क्रिस्टल इससे रिलेटेड है? सिट्रिन है, स्मोकी क्वार्ट्ज है, मेलेकाइट है, ये सब इसके इस्तेमाल से भी मणिपुर चक्र बैलेंस में आता है। अगर अनबैलेंस है इसकी एनर्जी, मणिपुर चक्र की एनर्जी बैलेंस में नहीं है, तो क्या क्या इश्यू आ सकता है? एसिडिटी, जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, गैस रहते हैं, इनडाइजेशन रहते हैं, आईबीएस रहता है, ठीक है, जिन लोगों को डायबिटीज रहता है, ठीक है, एनर्जी लो रहती है, कॉन्फिडेंस लो रहता है, पावरफुल नहीं महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, करेज नहीं रहता है, तो ये सब मणिपुर चक्र अनबैलेंस होने की निशानियां हैं। ठीक है, ये जो भी बोलता जाता हूं आप अपने आप में देखें, ताकि आपको पता चले आपका भी चक्र क्या कोई बिगड़ा हुआ है। फिर चौथा चक्र लेते हैं, अनाहत चक्र। ठीक है, अनाहत यानी कि आहत ना होने वाला, ये हमारे
हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करता है, इसको हार्ट चक्र भी कहा जाता है। ये सेंटर ऑफ द हार्ट में आया हुआ होता है। कुछ लोग इससे ऊपर बोलते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आया हुआ होता है। इसका कलर है ग्रीन कलर, ठीक है। आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं, 2 ट्रायंगल है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पंखुड़ियां दिख रही है इसमें। इसका एलिमेंट है एयर एलिमेंट, वायु तत्व से रिलेटेड होता है हमारा अनाहत चक्र। इसका मंत्र है यम। यम मंत्र का चैंटिंग करने से हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है और बैलेंस में रहता है। कौन कौन से ऑर्गन हमारे बॉडी में इससे रिलेटेड होते हैं? हार्ट है, लंग्स है, हैंड्स, हार्ट, लंग, हैंड्स, ठीक है, अपर बैक साइड, ये सब इसमें आ जाता है। क्रिस्टल कौन कौन से रिलेटेड हैं? ग्रीन एवेंचुरियन, पिंक क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, पिंक टूरमलाइन, ये सब अनाहत चक्र से रिलेटेड होते हैं। अब अनाहत चक्र अगर इनबैलेंस है, हार्ट चक्र इनबैलेंस है, तो क्या आपका प्रॉब्लम हो सकती है? हार्ट और लंग से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, हार्ट और लंग से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, वो सब इसमें आ जाती है। बीपी का इश्यू है, अस्थमा का इश्यू है, लेक ऑफ लव, उसको प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है, लगेगा कि दुनिया मुझे प्यार नहीं कर रही है, उसके अंदर खुद के प्रति, दूसरों के प्रति प्यार कम हो जाएगा, कंपेशन कम हो जाएगा, वो अपने आप को दूसरों को माफ नहीं कर पाएगा इजीली, ठीक है, इमोशनली डिस्टर्ब रहेगा वो, अगर हार्ट चक्र इनबैलेंस है तो, ठीक है। तो ये था 4 चक्र के बारे में। मैंने बोर्ड में इतना ही आता है इसलिए इतना किया है, बाकी का मैं आगे बता रहा हूं। आइए अब 7 चक्र में आगे के जो 3 चक्र है उसको हम देखते हैं। देखिए, ये जो चक्र के बारे में जो बता रहा हूं वो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि चक्र जब इनबैलेंस होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं लाइफ में, तो उसको अगर आप देखेंगे तो आप अपने खुद का एनालाइज कर पाएंगे, अपने परिवार के कोई सदस्य है तो उनका आप एनालाइज कर पाएंगे कि उनका भी क्या कोई चक्र बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपको बहुत फायदा दे सकता है। 5वां जो चक्र है वो थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र भी बोला जाता है इसको, विशुद्ध चक्र, ठीक है, थ्रोट चक्र। लोकेशन है इन द थ्रोट, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है ये थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र। कलर है इसका स्काई ब्लू, ठीक है, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू जैसा होता है, ठीक है, डार्क ब्लू जैसा नहीं, लाइट ब्लू जैसा होता है, स्काई ब्लू कलर। इसकी इमेज देख सकते हैं आप, सर्कल है, फिर बाहर ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, ठीक है, और वहां पे ये जो पंखुड़ियां हैं वो 16 पंखुड़ियां हैं, 16, ठीक है। इसका जो एलिमेंट्स है वो ईथर एलिमेंट या आकाश तत्व, आकाश तत्व से संबंधित होता है ये हमारा विशुद्ध चक्र। इसका बीज मंत्र है हम, ठीक है, हम मंत्र का चैंटिंग करने से ये विशुद्ध चक्र बैलेंस में रहता है। कौन से ऑर्गन से ये रिलेटेड है? ये हमारा थ्रॉट है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेकिया, जो यहाँ से जो सांस जो है वो हमारे लंग्स में जाती है, ठीक है, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड आई हुई है, पैराथायराइड ग्लैंड आई हुई है, ठीक है, ये पूरा जो एरिया, इसमें जो भी ऑर्गन आए हुए हैं ये पूरा विशुद्ध चक्र में आता है। कौन कौन से क्रिस्टल यूज करने से क्रिस्टल चक्र विशुद्ध चक्र बैलेंस में आता है? लेपिस, एक्वामरीन, टर्कोइज, ठीक है। अब अनबैलेंस है, अगर ये अनबैलेंस है विशुद्ध चक्र, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? कफिंग, जिसको ज्यादा कफिंग हो जाता है, ठीक है, उनको ये चक्र इम्बैलेंस होता है। अस्थमा है, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कई लोग बोलते हैं कि अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं। देखिए, ये स्पेशली लेडीज में, क्योंकि लेडीज में थायराइड प्रॉब्लम ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उनका वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। जो भी लेडीज होती है उसमें से काफी लेडीज अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, इसलिए इनका थ्रॉट चक्र, विशुद्ध चक्र बिगड़ जाता है, इसलिए इनको थायराइड की समस्या होती है।
लेक ऑफ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप से कम्युनिकेट करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, पब्लिक स्पीकिंग में बोलना, किसी के साथ बातचीत अच्छी तरह से करना, ठीक है, प्रॉपर वे में बोलना, ठीक है, ये अगर नहीं है तो भी ये थ्रोट चक्र बिगड़ा हुआ हो सकता है। नॉट एबल टू टॉक प्रॉपरली, यही मैंने कहा कि प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, कुछ वर्ड्स नहीं निकलेंगे, बीच बीच में अटक जाएंगे वो, ठीक है। लो और हायर वॉइस, कई बार लोगों की वॉइस आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऊंची होगी या बहुत ज्यादा लो होगी, तो उनका भी ये थ्रोट चक्र अनबैलेंस हुआ होता है, ठीक है। स्पेशली लेडीज में जैसे बता रहा हूँ कि थायराइड की जो, जिन लोगों को भी थायराइड की समस्या है उनका थ्रोट चक्र बिगड़ा हुआ होता है, ठीक है, हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, ठीक है। आगे का चक्र हम लेते हैं, कोई आज्ञा चक्र बोलते हैं, कोई आज्ञा चक्र बोलते हैं, ठीक है, थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पे ये चक्र आया हुआ होता है। इसका कलर है इंडिगो ब्लू, ठीक है, डार्क ब्लू जैसा होता है, इंडिगो ब्लू इसको कहा जाता है। इसके इमेज आप देख सकते हैं, सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, उसकी दो ही पंखुड़ियां होती है, ठीक है, दो ही पंखुड़ियां हैं इसकी। अब ये जो चक्र है ये किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, नीचे पांच, तो पांच जो चक्र थे उसमें आ गए, यहां से और यहाँ ये जो लास्ट वाला चक्र है यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका बीज मंत्र है ओम, ठीक है, जो ओम मंत्र का हम चैंटिंग करते हैं उससे हमारा आज्ञा चक्र बैलेंस में आता है। कौन कौन से ऑर्गन इससे रिलेटेड है, हमारी लेफ्ट आई है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा फेस, फोरहेड, ठीक है, दिमाग का जो आगे का भाग है वो, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी ब्रेन का जो लोअर पार्ट होता है, ये सब आज्ञा चक्र में आता है। क्रिस्टल, एमेथिस्ट, लेपिस एंड फ्लोराइड, अगर ये क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहनते हैं चार्ज करके तो आज्ञा चक्र बैलेंस में आता है। अब अगर ये अनबैलेंस है तो क्या प्रॉब्लम होती है, लेफ्ट आई का जो इश्यू हुआ, जिन लोगों को, उनको समझना चाहिए कि उनका आज्ञा चक्र इनबैलेंस है। लेक ऑफ मेमोरी, याददाश्त कम हो जाना, ठीक है, जिनकी याददाश्त कम है उनका ये चक्र बिगड़ा हुआ होगा। हेडेक, जिनको बार बार हेडेक होता रहता है उनको भी ये चक्र बिगड़ा हुआ होता है। लेक ऑफ कंसंट्रेशन, फोकसिंग पावर, स्पेशली स्टूडेंट में या काम में जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो उनका ये चक्र अनबैलेंस हुआ होता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है, नींद ना आना, जिनको भी नींद नहीं आ रही है, बहुत देर देर तक जागता रहना पड़ता है, उनका ये चक्र बिगड़ा हुआ होता है, ठीक है, अनबैलेंस हुआ होता है। और अब लास्ट में देखते हैं क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र भी इसको बोला जाता है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द हेड, यहाँ पे बीच में आया हुआ होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ द अपर हेड पार्ट। वायलेट कलर है इसका, इसका कलर कौन सा है, वायलेट कलर। अब इसकी इमेज आप देख सकते हैं, सेंटर में एक राउंड है और आसपास मैंने बहुत सारी पंखुड़ियां ड्रॉ की है। सहस्त्रार पंखुड़ियां होती है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ तो कम दूरी है लेकिन सहस्त्रार पंखुड़ियां होती है यहाँ पे। इसका भी कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने बताया ये स्पिरिचुअल चक्र माना जाता है, यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ इसका कनेक्शन माना जाता है, ठीक है। इसका कोई मंत्र नहीं है, ठीक है, ये किसी मंत्र से एक्टिवेट नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ओम मंत्र से एक्टिवेट होता है, लेकिन कई सारी बुक में मैंने देखा है कि इसका कोई मंत्र नहीं होता है, ठीक है, कुछ बुक में ओम मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कुछ बुक में भी लिखा हुआ है। कौन कौन से ऑर्गन इससे रिलेटेड है, राइट आई, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, बीच में आई हुई है। अपर ब्रेन का जो पार्ट है वो, CNS, PNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो भी हमारी
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारी नर्व्स हैं, ठीक है, तंत्रिका कोशिका जिसको कहा जाता है, वो सब क्राउन चक्र में आती है। क्रिस्टल कौन कौन से हैं? क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, एमेथिस्ट है, कैल्साइट है, फ्लोराइट है। अगर अनबैलेंस है तो क्या प्रॉब्लम होगा? राइट आई का इश्यू। अगर आपको राइट आई का इश्यू है तो क्राउन चक्र बिगड़ा हुआ होगा। लेक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसका यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ कनेक्शन बहुत कम होगा, ठीक है। हेडेक भी हो सकता है, इंसोम्निया भी हो सकता है, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम, जिनको भी नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका क्राउन चक्र अनबैलेंस हुआ होता है, ठीक है। तो ये था 7 चक्र के बारे में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो भी पूरी डिटेल्स नहीं है। जी हाँ, बहुत कुछ है 7 चक्र में, बहुत कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही साथ इस चक्र को बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ आपने देखा हुआ होगा, ठीक है, कि आपको पता चल गया होगा कि आपके कौन कौन से चक्र बिगड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए, यहाँ मैंने 2 बातें तो बताई कि हाँ, इसका मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं और ये क्रिस्टल आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्रिस्टल परचेज करना है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी नॉलेज है 7 चक्र के बारे में, इसको बैलेंस करने की कई सारी टेक्निक्स भी हैं, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और साथ ही साथ अगर आप इसको बैलेंस करने के लिए जो ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरापी होती है, एनर्जी बेस्ड होती है, जैसे कि रेकी है, लामा फेरा है, एंजल थेरापी है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी एनर्जी बेस्ड ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरापी है। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9974969080। इन सब एनर्जी हीलिंग सिस्टम से आप रेगुलर अपने चक्र को हील करके उसको बैलेंस में रख सकते हैं और जो भी आपके इश्यू है उसको आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, उसको आप ज्वाइन करें। मेरी एक एप्लीकेशन मैंने बनाई हुई है, उसको भी डाउनलोड करके आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो बहुत ही रीजनेबल हो गए। साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर और लास्ट पर रेकी है, लामा फेरा है, सूर्य किरण चिकित्सा, फ्री जिबू सिंबल, एनएलपी, ठीक है, एंजल थेरापी, आकाशिक रिकॉर्ड, क्रिस्टल, गुजराती में भी काफी सारे वीडियो बनाए हैं, उनकी लिंक आपको मिल जाएगी, वो भी आप देखिए, जरूर से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर से होगा। ओके, थैंक यू।